अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग। मैं ठीक हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप भी ठीक होंगे अल्लाह ताला के फजल करम से। तो वीडियो के शुरू में मैं आप सब के लिए दुआ करना चाहता हूँ कि आप जहाँ भी हैं दुनिया के किसी हिस्से में, अल्लाह ताला आपको, आपके बच्चों को, दोस्त अहबाब, रिश्तेदार, हक हमसाय सबको अपने हिफ्ज़ अमान में रखे। अल्लाह ताला हर बुराई से आपको बचाए। वो लोग जो परेशान हैं, दुख तकलीफ़ में हैं, बीमार हैं, अल्लाह ताला उनकी बीमारियों को, परेशानियों को, दुखों को दूर करे। जो लोग बे औलाद हैं, अल्लाह ताला उन्हें सेहतमंद और सालेह औलाद अता फ़रमाए। आमीन सुम्मा आमीन। तो व्यूअर्स, आज हम डेली वर्क में, शाम के डेली वर्क में आपको जो अपने जानवरों का काम है वो दिखा रहे हैं। तो जैसे इंसान अपनी सफाई करके तो घर की सफाई करके बैठता है, तो हमें चाहिए कि जो जानवर हैं, जो हमने पाले हुए हैं, पालतू जानवर, उनकी भी वैसे खिदमत की जाए, वैसे उनकी सफाई की जाए डेली। क्योंकि वो बोल नहीं सकते, किसी को बता नहीं सकते कि हमें गर्मी लगती है या सर्दी लगती है या परेशानी होती है। तो उनकी भी खिदमत ज़रूर करनी चाहिए। तो व्यूअर्स, बेगम साहब आप कुछ कहेंगी? अस्सलाम वालेकुम प्यारे व्यूअर, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप जहाँ कहीं भी होंगे अल्लाह ताला आपको खुश रखे। मैं आप सबका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आप मेरी बीवी को, यानी अपनी आंटी को और अपने अंकल को पसंद कर रहे हैं, अच्छी अच्छी सजेशन भेज रहे हैं और हमें बताते भी हैं कि हमें क्या करना चाहिए या क्या नहीं करना चाहिए। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जो मेरे नए आने वाले दोस्त हैं, मेरे बहन भाई हैं, मेरे बेटे बेटियां हैं, उन सब को मैं खुश आमदीद कहता हूँ। तो व्यूअर्स, ये काम करते हैं जानवरों का, तो घास वगैरह ले आते हैं, उसको काट के जानवरों को डालते हैं। उसके बाद फिर गपशप करते हैं आपसे, अपने ज़िंदगी के जो हालात हैं वो बताते हैं। क्योंकि आपने कहा है कि हमें अपने ज़िंदगी के हालात बताएं। आपने बचपन कैसे गुजारा, आप पढ़े कैसे, आप खेले कूदे कैसे, तो थोड़ा बहुत आपको बताते रहेंगे, थोड़ा बहुत। तो क्योंकि वीडियो का टाइम बहुत कम होता है, ज़्यादा नहीं बता सकते, तो हर वीडियो में थोड़ा बहुत आपको बताते रहेंगे। चलो चलो चलो, जोर लगाओ जोर लगाओ जोर लगाओ। तीन तीन रोटियां खाती हो। तो व्यूअर्स, जानवर को हमने चारा डाल दिया है। तो व्यूअर्स, मज़ा नहीं आता, क्योंकि पहले मेरे 5 जानवर थे। काम करते हुए मज़ा आता था। 2 पंडे घास की लेकर आनी पड़ती थी। टोका मशीन पे उसको कुतरते थे, बहुत मज़ा आता था। जानवर काफ़ी थे, तो ये जो जानवरों का बाड़ा है ये भरा हुआ होता था, बहुत खुशी होती थी। तो अब बेचारी एक खड़ी हुई है, तो वो मज़ा नहीं आता जो पहले था। तो चलो, अल्लाह का शुक्र है, एक खड़ी तो है। बाकी तो बच्चों की फ़ीस पे निकल गई, कोई बात नहीं, अल्लाह मालिक, अल्लाह ताला करम करेगा। तो वो तो पहली फ़ीस थी, अब तो दूसरी फ़ीस भी सर पर है। तो अभी तो हाफ़ इकट्ठी नहीं हुई। 80,000 इकट्ठा करना, 80,000 बहुत मुश्किल होता है। हाँ, तो व्यूअर्स, बचपन में मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहता हूँ कि बचपन में मैंने कहाँ से स्टार्ट किया। तो मेरी उम्र 8 साल की थी, 7-8 साल की, 8 साल की थी तकरीबन। तो मेरे घर वालों ने मुझे कुरान पाक पढ़ने के लिए मदरसे भेजा। दर्स में, वो दर्स नहीं था, एक मेरी मासी थी जो कुरान पाक पढ़ाती थी। हम तो उसे मैजी कहते हैं, लेकिन वो उस्तानी, यानी उस्तानी थी हमारी कुरान पाक पढ़ाने वाली। तो ये देख लें कि कुरान पाक मैंने
तकरीबन 6.5 माह में पूरा मैंने कुरान पाक पढ़ लिया। तो शुरू में अल्लाह मियाँ ने ऐसा सिस्टम रखा था, तो मेरी जो उस्तानी साहबा थी वो बहुत खुश हुई। तो फिर उन्होंने कहा कि 3 महीने तक आप मज़ीद पढ़ें, 2 कुरान पाक के ख़त्म करें। तो मैंने तकरीबन 9 महीने तक मैंने 4 ख़त्म किए कुरान पाक के। तो फिर उसके बाद तकरीबन मेरी उम्र हो गई, ऐसे समझ लें कि 9 साल हो गई। तो 8 साल हो गए, तकरीबन 8 साढ़े 8 साल। तो फिर मुझे स्कूल भेजा गया, जो बच्चे थे मेरे एक चक था उनके साथ। तो मेरे साथ क्या हुआ वो आपको बताना चाहता हूँ कि हुआ क्या, वो अभी तक मुझे याद है कि मेरे साथ क्या हुआ। तो मुझे स्कूल दाखिल करा दिया गया। पहले दिन मैं जब स्कूल पहुंचा तो एक लकड़ी की तख्ती होती है, उस पर लिखना होता था वो, और कलम और दवात। कलम एक जो होती है लकड़ी वगैरह का काना होता है, उसकी बनाई जाती थी। तो वो बनी बनाई मिलती थी पहले, क्योंकि अब तो पेंसिलें, रबड़, तराश, यानी ये सिस्टम है, वो उस वक्त ये नहीं था, क्योंकि अब नया दौर है। तो हुआ मेरे साथ ये कि मैं वो तख्ती लेकर बाहर साफ़ करने के लिए गया। मैंने बाहर उसे साफ़ करके खड़ा किया। तो जब मैं आकर बैठा, मैंने कहा अब सूख गई होगी। तो मैं जब गया तो तख्ती नहीं थी। अब तलाश भी करता और रोता रहा, भाई घर वाले मारेंगे। तो वही सिस्टम हुआ, तख्ती ना मिली। घर वापस आया तो घर वालों ने बहुत डांट पिलाई, क्योंकि उस वक्त इंतहाई गुर्बत थी हमारी। ये देख लें कि हम ये देखें चने काश्त करते थे वहाँ पर, चने। तो चने को हमारी जो घर की एक चक्की होती है, हाथ से चलाने वाली चक्की होती थी, पत्थर होते थे, एक पत्थर नीचे रख दिया जाता था, बाहर दीवार बना दी जाती थी एक मिट्टी की, तो ऊपर उसका दूसरा पत्थर रख कर उसे चलाया जाता था। तो वो चक्की थी, उस पर हम जो चने वगैरह थे पीस कर इस्तेमाल करते थे। तो इतनी गुर्बत मुझे थोड़ा थोड़ा याद है। उसके बाद जनाब दूसरा दिन शुरू हो गया। तो दूसरे दिन मैं गया, छोड़ कर आए, बच्चे घर वाले छोड़ कर आए। तो अब दूसरे दिन की बात सुने। जब मैं दूसरे दिन, मुझे नई तख्ती लेकर दी गई, तो मैं वो तख्ती अब हिफाजत ये देखें कर रहा हूँ कि मैंने अपने जूते उतारे, उसको बस्ते में रखे, बंद किए, ऊपर से गांठ लगाई और तख्ती के लिए मैं चल पड़ा धोकर। जब मैं वापस, उसको मैंने रखी नहीं। जब मैं वापस आया तो मेरा बस्ता खुला हुआ था और जूते गायब। अब और भी परेशानी हुई मुझे, मैं रोता रहा। तो छुट्टी हो गई, तकरीबन 12:30 बजे छुट्टी हुई। जून का महीना था, ये देख लें, छुट्टियां होने वाली थी, गर्मी की छुट्टियां हो जाती हैं जून में, हो जाती थी पहले। तो क्योंकि ये बीमारियां वगैरह अल्लाह का करम था, तो तू भी गिरना था, चलो, तो अल्लाह का करम था। तो हुआ ये कि बेतहाशा गर्मी। अच्छा, रास्ते में तकरीबन 2-3 एकड़ रेत के थे। तो मेरे साथ जो हुआ, मेरे पाँव सड़ गए, पाँव में छाले पड़ गए। तो रोते रोते मैं घर पहुंचा। तो उस दिन के बाद फिर घर वालों ने छोड़ दिया कि इसको पढ़ाना नहीं है, ये घर पढ़े। तो फिर मैं तकरीबन ये देख लें कि 5वीं का मैंने इम्तिहान दिया, मैं घर पढ़ता रहा। तो 5वीं में मैंने जाकर दाखिला लिया, 1 महीने दाखिला लिया और दूसरे महीने मैंने इम्तिहान दे दिया। तो 5वीं में मेरा हाल ये हुआ कि मैं पूरे सेंटर में पहली पोजीशन पर था। तो ये अल्लाह ताला का करम होता है, अल्लाह ताला की मेहरबानी होती है। तो 2 ये वाक़यात मेरे साथ पेश आए जो मैंने आपके साथ शेयर किए। आपने कहा था कि थोड़ा थोड़ा हमें बताते रहें, तो मेरे ख्याल में बेगम साहबा के भी साथ कुछ हुआ होगा। हुआ था? हाँ, मेरे साथ भी हुआ था। जब मैं बचपन में छोटी थी तो मेरी इनके साथ लव मैरिज हुई थी। तो ये मैं बहुत छोटी सी, इसकी उम्र काफ़ी सी, मेरी उम्र बहुत, मैं इससे 15 साल छोटी थी। तो फिर हमारे यहाँ, हमारी बिरादरी के यहाँ जो पहले होता था कि वो बड़ा खामद बड़ा हो तो औरत छोटी हो तो वो उसका ब्याह उसे कर देते थे। तो ये हमारे यहाँ होता था, ये नहीं देखते थे कि ये बड़ा है, ये लड़की छोटी है कि लड़का बड़ा है, वो ब्याह करके दे देते थे। तो 10-12 साल का फ़र्क था।
तो अल्लाह का करम हुआ, शादी हो गई। लेकिन शादी में मैंने पिछली वीडियो में बताया कि बहुत बेतहाशा पेचीदगियाँ थी, तो वो भी मैं आपसे शेयर करूँगा। क्योंकि तो मैं बहुत छोटी थी, तो मेरे अब्बू तो ठीक थे, लेकिन मेरी दो जो दूसरे बरादरी वाले थे वो नहीं मान रहे थे कि ये लड़की बहुत छोटी है, तो अभी से देर नाल इसका ब्याह करना है। तो मेरे अब्बू ने कहा नहीं, मैंने अपने सोत्र, उनका ये सक्का सोत्र था, तो उन्होंने इनके साथ ज़बान कही हुई थी कि उन्होंने कहा कि मैंने इनके साथ अपनी ज़बान कही हुई कि हमने इन्हें अपनी बेटी देनी है। बिल्कुल व्यूअर्स, तो बेगम साहबा थोड़ी सी उर्दू बोलने में थोड़ी सी कमज़ोर हैं, तो ये थोड़ी बहुत सराइकी बोल जाती हैं। व्यूअर्स, आज की वीडियो यहाँ तक। वीडियो के आखिर में हम आप सब के लिए, आपके बच्चों के लिए, आपके रिश्तेदार, दोस्त, अब सब के लिए दुआ करते हैं कि आप जहाँ भी हैं अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। तो बेगम साहबा आखिर में कुछ कहेंगे? आप हमें मत भूलिए, क्योंकि आपके साथ आप हमारे साथ बने रहना है, क्योंकि हमें आप सपोर्ट कर रहे हैं, आप हमें देख रहे हैं, हमारी वीडियो को देख रहे हैं, तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियो को भी लाइक करें और दूसरों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि दूसरों के व्यूज़ ज़्यादा आते हैं, 1 लाख आते हैं और हमारे वही 400 होते हैं, तो हमें इससे कुछ फ़ायदा नहीं हो रहा। प्यारे व्यूअर, हाँ, मैं फिर से यही गुजारिश करना चाहती हूँ कि आप हमें ज़्यादा से ज़्यादा देखें, ताकि हम अपने मकसद के लिए कामयाब हो सकें। हमने जो चैनल खोला है अपने बच्चों की खातिर खोला है, हमारे हालात बहुत ख़राब थे, हमने उनकी खातिर खोला है, तो इसलिए हम कहते हम गरीब लोग हैं, तो आप हमें ज़रूर सपोर्ट करें। बिल्कुल व्यूअर्स, इंशाल्लाह हम उम्मीद करते हैं कि आप हमें सपोर्ट करेंगे, को दिखाएंगे। उस वक्त तक अल्लाह हाफिज़।